नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जीविका सिंह और सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। आज वे 70 वर्ष के हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही सोशल मीडिया में बधाइयों का तांता लगा हुआ है। लोग उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 71 किलो का केक तैयार किया गया, तो वहीं पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उन्हें अपनी इस कला के जरिए बधाई दी है। राष्ट्र के प्रहरी एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। राष्ट्र के सेवक सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। राष्ट्र के निर्माता मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। पूरा यूरोपियन यूनियन, उसकी जितनी आबादी है उतने लोगों को भारत में ये आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने वाला है। गरीबी को से मुक्ति पानी है तो हमें फाइनेंशियल अनटचेबिलिटी से भी मुक्ति पानी होगी। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से केंद्र सरकार ने किसानों की सीधी आर्थिक मदद करने की योजना बनाई है। भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। आत्मनिर्भर क्रांति के नायक आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। महानायक मोदी नॉन स्टॉप एट 70। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी का नाम जहन में आते ही एक छवि उभरती है। छवि राष्ट्र के प्रहरी की, छवि राष्ट्र के सेवक की, राष्ट्र के निर्माता की और आत्मनिर्भर क्रांति के नायक की। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तभी उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक है। पाकिस्तान और चीन के सामने जिस तरह डटकर खड़े हैं, राष्ट्र के प्रहरी हैं।
आज उनके जन्मदिन पर हम उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 70 वर्ष के हो गए। पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये दीवानगी संपूर्ण राष्ट्र में है। वो इसलिए क्योंकि देश की जनता देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में देकर निश्चिंत है। ये निश्चिंतता इसलिए है क्योंकि देश के 137 करोड़ लोग जानते हैं कि देश सबसे बड़े राष्ट्र प्रहरी के हाथों में सुरक्षित है। जब चीन और पाकिस्तान युद्ध की धमकी देते हैं, एलओसी और एलएसी पर सेना तैनात करते हैं, तोपें और मिसाइल तैनात करते हैं, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का सीमा पर पड़ने वाला हर कदम चीन और पाकिस्तान को ये बताने के लिए काफी है कि भारत के लिए उसकी धरती ही मां है। भारत माता की अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भारत माता की भारत माता की भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी की कही गई हर बात यही बताती है कि समझ ले चीन, ये 62 नहीं 2020 का न्यू इंडिया है। जान ले चीन, ये राष्ट्र के प्रहरी मोदी का भारत है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कल ही की तो बात है, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी भरे शब्द लिखे। उसमें लिखा कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा है। भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। भारत की मोदी सरकार भी नेहरू की रणनीति पर काम कर रही है और चीन अमेरिका तनाव का फायदा उठाना चाहता है। भारत के रक्षा मंत्री भी अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं। ये चीन की हताशा है, जिसका अक्स उसके सरकारी अखबार में साफ साफ दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि आज का भारत काफी बदला हुआ है। आज मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तुरंत फैसला लेने की दक्षता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के पास हाईटेक हथियार है। रफाल जैसा मारक फाइटर प्लेन है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना है और सेना का सम्मान है, जिसके बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। देश के जवानों के साथ सरकार और देश पूरी तरह साथ है। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार से चीन को घबराहट हो रही होगी, क्योंकि यहाँ खुद पीएम मोदी अग्रिम मोर्चे पर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, चीन को ललकार रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की वंदे। और वहां शी जिनपिंग अपनी ही सेना को दुत्कार रहे हैं। यही अंतर भारतीय जवानों का जोश हाई कर देता है। हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी तनाव काल में ही सेना का हौसला नहीं बढ़ाते, बल्कि त्योहारों में भी प्रधानमंत्री मोदी सेना के साथ ही होते हैं। सेना से बात करते हैं, उन्हें मिठाइयां खिलाते हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत में रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारी नेकदिली देखिए। मैंने हमारे अफसर जो इसको ऑपरेट कर रहे थे उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले, पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। हम सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। 12 बजे वो टेलीफोन पे आए, उनसे बात हुई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने किया है। और तब जाकर के हमने हिंदुस्तान की मीडिया को और दुनिया को बताया कि भारत की सेना का ये अधिकार था न्याय को प्राप्त करने का, और हमने किया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व ही है कि मौजूदा दौर में चीन पाकिस्तान गीदड़ भपकियां चाहे जितनी दे, लेकिन वो जानते हैं कि हिंदुस्तान फिलहाल सबसे मजबूत हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्र के निर्माता मोदी। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले अब तक प्रधानमंत्री मोदी का हर फैसला राष्ट्र के निर्माण का परिचायक रहा। वो चाहे जनधन हो, स्वच्छ भारत हो, डिजिटल इंडिया हो, या फिर संपूर्ण विश्व को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए ये बताना हो कि नया भारत अब आंख झुकाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर बात करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों का नजरिया बदला और उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के साथ ही देश तक ये बात पहुंचा दी कि वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। वो देश सेवा के लिए समर्पित हैं। यहीं से शुरू हुआ देश के प्रधान सेवक का राष्ट्र निर्माण वाला सफर। अगर आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। अगर आप 14 घंटे काम करोगे तो मैं 15 घंटे करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में आपके बीच आया हूं। मैं शासक के रूप में नहीं, सेवक के रूप में सरकार लेकर के आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्वच्छ रखने को अपनी प्राथमिकता बनाने की बात वर्ष 2014 में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और दूसरी बार अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर से कर दी थी। और फिर देश ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के दिन सुबह सुबह वो तस्वीर देखी जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी उस रोज प्रधान सेवक के रोल में नजर आए। पीएम मोदी झाड़ू लेकर सफाई के लिए निकल पड़े। ये पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का पहला दिन था। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का
सपना अभी अधूरा है। संकल्प था स्वच्छ भारत का। देश के प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई, लेकिन यह भी कहा कि यह काम अकेले का नहीं। देश को स्वच्छ बनाने के लिए उन्हें देश का साथ चाहिए। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है, और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, ये जन सामान्य का काम है, और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे लाभ होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 10 करोड़ शौचालय निर्माण का लक्ष्य रखा और उसे पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बीते 6 साल में महिलाओं के हित में कई बड़े फैसले लिए। एक तरफ उज्ज्वला हर घर शौचालय योजना से महिलाओं के जीवन को बेहतर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.